जोधपुर के अनीता ब्यूटिशियन हत्याकांड में अब सीबीआई जांच करेगी। पिछले साल 30 अक्टूबर 2024 को हुई इस हत्याकांड की गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दी थी, जिसने जघन्य अपराध की हर वारदात के जख्म को ताजा कर दिया था। अनीता हत्याकांड में अब सीबीआई की एंट्री। सीबीआई खंगालेगी चप्पा चप्पा, खोलेगी राज, आरोपी उगलेंगे सच, बताएंगे हत्याकांड। दंपत्ति हत्यारे या कोई और भी किरदार? अनीता हत्याकांड में अब सीबीआई परत दर परत हर राज खोलेगी। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों से जघन्य हत्याकांड का सिलसिलेवार तरीके से पूरा कबूलनामा उगलवाएगी। पिछले साल 30 अक्टूबर 2024 को हुए इस हत्याकांड की गूंज पूरे राजस्थान को सुनाई दी। मामले में पुलिस ने कुछ दिन पहले ही 30 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इसमें सिर्फ गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा को ही आरोपी माना था। अनीता मर्डर मैटर में 90 डेज पूरे होने पर दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। दो मुलजिम हैं, जिसमें एक मुख्य मुलजिम गुलामुद्दीन फारूकी, सेकंड उसकी वाइफ है जो आबिदा, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। धाराएं हैं 103 और 309 और अन्य BNS धाराओं में चार्जशीट पेश की। सर, इस मामले में क्या कारण रहे हत्या के? अभी तक इन्वेस्टिगेशन लूट के उद्देश्य से ही सामने आया। क्या और भी कोई आरोपी सामने आ सकता है आने वाले दिनों? और आरोपियों के संबंध में अभी तक का तो नहीं हुआ, बट जो FSL रिपोर्ट आती है उसके बाद देखते हैं। सीबीआई की FIR में तैयब अंसारी और अनीता की सहेली सुनीता को भी आरोपी बनाया गया है। अंसारी प्रॉपर्टी डीलर है और परिवार का आरोप है कि उसके राजनीतिक रसूख के कारण कार्रवाई नहीं की जा रही। संभवतः 1-2 दिन में सीबीआई की टीम जांच के लिए जोधपुर पहुंच सकती है। अनीता मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर परिजनों ने कई दिनों तक शव नहीं उठाया था। 21 दिन बाद जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 19 नवंबर को सहमति बनी। इसमें सीबीआई जांच की अनुशंसा की शर्त को भी शामिल किया गया, जिसके बाद 28 नवंबर 2024 को सरकार ने सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा भेजी थी, लेकिन फिर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। दरअसल 27 अक्टूबर सरदारपुरा थाने में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। 30 अक्टूबर अनीता का शव गड्ढे में 6 टुकड़ों में मिला। 31 अक्टूबर पीड़ित परिवार तेजा मंदिर पे धरने पर बैठा। 6 नवंबर सर्व समाज की बैठक में सीबीआई की मांग हुई। 7 नवंबर के आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इस हत्या की वजह लूट बताई गई थी, जिसके बाद परिजनों ने लंबे समय तक धरना दिया और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की गई थी। और सीबीआई ने गुलामुद्दीन, सुनीता और तैयब अंसारी के खिलाफ मुकदमा नामजद दर्ज किया है। जल्द इस मामले की जांच सीबीआई शुरू करने वाली है। और समझौता वार्ता में यह तय हुई कि इस प्रकरण की जांच जो है वो भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। तो इस बात का मैं कमिटमेंट करके आया था और आज ऐसा सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। इसके लिए आदरणीय भजनलाल जी यथेष्ट धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने 36 कौम के सर्व समाज के सभी लोगों की भावनाओं का आदर किया और इस बात के लिए देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी मैं बहुत बहुत यथेष्ट धन्यवाद देना चाहूंगा। शहर के बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस शुरुआत से ही गफलत में नजर आई। पुलिस पर मनमर्जी करने के भी आरोप लगे। जांच को लेकर बने दबाव के बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट पेश कर सिर्फ गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी को ही आरोपी माना। इसके अलावा तैयब अंसारी को लेकर पुलिस की चुप्पी के चलते कई तरह के सवाल खड़े होते रहे, जो अब भी बने हुए हैं। ऐसे में अब सीबीआई की जांच में इन सवालों से जुड़े जवाब सामने आने की उम्मीद परिजनों को है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।